नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस परिवारों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें उचित मौका दिए जाने की। इसीलिए पुलिस परिवार कल्याण समिति द्वारा मिशन ओलंपिक्स की शुरुआत की गई थी, ताकि पुलिस परिवारों के बीच से खेल प्रतिभाएं तलाश कर उन्हें तराशा जा सके। इसी मिशन ओलंपिक्स के तहत हाल ही में नए सिलेक्शन ट्रायल 2024 का आयोजन किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। भारत कई क्षेत्रों में अग्रणी है। लेकिन बात अगर खेल की दुनिया की करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विशेषकर ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस परिवार कल्याण समिति द्वारा वर्ष 2017 में मिशन ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य दिल्ली पुलिस परिवारों के क्षमतावान खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उनकी खेल प्रतिभा को निखारा जा सके। इसी के तहत हाल ही में पुलिस परिवार कल्याण समिति ने किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में मिशन ओलंपिक के अंतर्गत सिलेक्शन ट्रायल 2024 का आयोजन किया। इसमें दिल्ली पुलिस परिवारों के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया गया। 2017 से ये शुरू किया गया था मिशन ओलंपिक्स, जिसमें हम वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल यानी पुलिस वालों के बच्चे में जिनमें प्रतिभा है स्पोर्ट्स की, उसको निखारना है, उस टैलेंट को नर्चर करना है। इसके लिए हम उनको पहले ट्रायल लेते हैं। ये एनुअल फीचर है, हर वार्षिक उनको ट्रायल लेते हैं और जो उसमें क्वालिफाई करते हैं उनको हम प्रॉपर कोचिंग देते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में भाग देते हैं और उनके स्किल्स शार्पन होने के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर भी हमारे जो पुलिस फैमिली के बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं। इसके द्वारा 9 चुने गए खेलों यानी क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शूटिंग, बास्केटबॉल, कबड्डी, निशानेबाजी और कुश्ती के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया है। प्रतिवर्ष समर कैंप के दौरान पुलिस परिवार कल्याण समिति नए चयन ट्रायल आयोजित करती है, जिससे मिशन ओलंपिक में नए खिलाड़ियों को जोड़ा जा सके। इसके अंतर्गत मेंटोर और कोच सावधानी पूर्वक बेहतरीन खेल प्रतिभाओं की खोज करते हैं, जिन्हें उच्च कोटि का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान कर तराशा जाता है। हमारे मिशन ओलंपिक्स में टोटल 9 स्ट्रीम है, जिसमें आप क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, शूटिंग है, कबड्डी है, इस तरह के ग्रुप गेम्स है, वॉलीबॉल है। तो इनमें हम ट्रायल लेते हैं और ट्रायल के लिए हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और परमानेंट लेवल पर भी हम लोगों ने डिफरेंट स्पोर्ट जो बॉडीज़ हैं, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, इनसे कॉन्टैक्ट कर रखा है। उनके कोचिंग और उनके कोचेज़ के, उनके पैराफर्नैलिया, उनके लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और ट्रायल होने के बाद फिर बच्चों को रेगुलर, फिर हम ये ज़रूर देखते हैं कि अटेंडेंस सिस्टम भी है। जो सीरियस हैं और एक सर्टेन लेवल के ऊपर अटेंडेंस में आते हैं, उन पर हम ध्यान देते हैं। जाहिर है, पदक जीतने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। लिहाजा पुलिस परिवार कल्याण समिति ने पिछले कुछ वर्षों में शूटिंग रेंज से लेकर एथलेटिक ट्रैक तक अपनी कई खेल सुविधाओं को अपग्रेड किया है। इतना ही नहीं, पुलिस परिवार कल्याण समिति समय समय पर खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार, शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करती है। साथ ही नियमित अंतराल पर खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित करती है, ताकि खिलाड़ियों का उत्साह बना रहे। मेंटर और कोच के प्रदर्शन पर भी पुलिस परिवार कल्याण समिति बराबर ध्यान देती है, जिससे खिलाड़ियों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। मिशन ओलंपिक्स का बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हमसे जुड़ी। जनरली ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स चलाते हैं। इनमें से कुछ लोग आके हमारी मदद करते हैं और जब कोचेस की नियुक्ति होती है या उनका
फॉर्मली उनको हम रखते हैं उसके पहले उनको भी एक राउंड ऑफ मतलब इंटरव्यू और एक स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है। साथ में साथ एक नज़र हम अपने कोचेस पे भी रखते हैं, उनके परफॉर्मेंस असेस करते हैं, वो उनके स्किल्स को असेस करते हैं, बच्चों से भी हम फीडबैक लेते हैं अलग से। तभी तो एक पूरा एक संस्था जागेगी जब हम उसकी ट्रेनिंग की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। तो हम दोनों तरफ बच्चों के इंटरेस्ट और बच्चों के जो प्रशिक्षण चलता है उसके अलावा स्पोर्ट अपने जो हमारे कोचेस हैं उनकी स्क्रीनिंग, उनकी क्वालिटी पर भी ध्यान दें। पुलिस परिवार कल्याण समिति के मिशन ओलंपिक की अब तक की उपलब्धियां शानदार रही हैं। इसमें चयनित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जोनल स्तर पर कुल 247 पदक हासिल किए हैं। पुलिस परिवार कल्याण समिति पूरी शिद्दत से जुटी है ताकि मिशन ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण और सुविधाएं मिले ताकि पदकों की संख्या को और बढ़ाया जा सके। आज कोई भी स्ट्रीम ले ले, वो खेल हो, कंपटीशन की तैयारी हो, कोचिंग काफ़ी महंगा आता है। तो जब हम उनको मुहैया कराते हैं ये कोचिंग, सारे लॉजिस्टिक्स, बेसिक किट सब कुछ हम देते हैं, तो एक तो आर्थिक रूप से उनको मदद मिलती है। हम अपने रूटीन ऐसा रखते हैं कि स्कूल उनका मिस ना हो, उनको हम इंटरेक्शन कराते हैं सक्सेसफुल इंटरनेशनल प्लेयर से, उससे उनकी हौसला अफजाई होती है। इसके अलावा बच्चे के अगर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो स्पोर्ट्स खेलने के अलावा उसको टीम वर्क, एक टीम मैन बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग PFWS की तरह से डिफरेंट पुलिस कॉलोनीज़ में, वेलफेयर सेंटर्स में पेंटिंग कंपटीशन, डिफरेंट कंपटीशन कराते हैं, जिस कंपटीशन से कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन की भावना आती है। मिशन ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। इसके अंतर्गत तराशे गए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर दिल्ली पुलिस की शान तो बढ़ा ही रहे हैं, देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मैं वॉलीबॉल 3 साल से खेल रहा हूं और PFWS ने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपना टैलेंट शोकेस करने का, और मैं यही आशा करता हूं कि PFWS से अगर मैं सेलेक्ट होता हूं तो ट्रेनिंग लेके मैं अपने देश को आगे रिप्रेजेंट करूं और अपने कोचेज़ और अपने पेरेंट्स और अपने देश का नाम रोशन करूं। PFWS का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा टैलेंट शो करने का मुझे मौका दिया। यकीनन पुलिस परिवार कल्याण समिति के मिशन ओलंपिक ने कई नायाब खेल सितारों की खोज की है और ये सिलसिला लगातार जारी है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। हेलो सर, कुकीज ले लो। अरे नहीं चाहिए। हेलो सर, कुकीज ले लो। अरे नहीं चाहिए भाई। सर, अरे नहीं चाहिए यार। सर कुकीज। अरे नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए। ले लो। अरे लेते तो जाओ। इंटरनेट चलाते समय इस प्रकार के किसी भी कुकी को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट ना करें, ये खतरनाक हो सकते हैं। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। द्वारका जिला पुलिस ने जॉनी और काला जठेड़ी गैंग के 2 शूटर वीरपाल और अंकित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने बाइक पर सवार होकर मोहन गार्डन इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर गोलियां दागी और रंगदारी वसूलने के लिए वहां एक नोट भी फेंका था। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों के फरारी रूट को सीसीटीवी के जरिए ट्रैक किया और आसपास के क्षेत्र में अपनी टीमें तैनात कर दी ताकि आरोपियों को भागने से पहले ही दबोचा जा सके। इसी दौरान पुलिस ने झड़ौदा कला इलाके में बाइक सवार 2 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया और मुठभेड़ के बाद दोनों को धर दबोचा। इन 2 लड़कों से पूछताछ में पता चलता है कि ये दोनों लड़के जॉनी और काला जठेड़ी गैंग के एक्टिव शूटर हैं। इसके पहले भी कई वारदातों में इन्वॉल्व है। इन 2 लड़कों ने जो बाइक इस इंसिडेंट में यूज की है वो बाइक 31 तारीख को रोहतक डिस्ट्रिक्ट के सदर थाने में एक व्यक्ति से छीनी है और उस छीनने के क्रम में उन्होंने उस पर 3 राउंड फायर किए थे जिससे उसकी मौत हो गई घटनास्थल पे ही, और उससे ये बाइक छीनकर यहां पर इस तरीके की वारदात करते हैं। फर्दर इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी एसोसिएट्स हैं जिन्होंने इनको वेपन सप्लाई की है और जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं इस एक्सटॉर्शन के, इस पूरे फायरिंग इंसिडेंट के, उस पर हमारी टीमें कड़ी नजर रखे हुए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस सहित गोलीबारी की वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने के बहाने लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने रोहित चिकारा, वरुण, मनीष और उदय नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस थाने में एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शेयर मार्केट में ऑनलाइन निवेश के नाम पर उससे करीब 29 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन जांच पड़ताल में जुट गई। जांच के दौरान सामने आया कि पीड़ित व्यक्ति से ठगी गई रकम को 10 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया है, जिसमें से 10,80,000 रुपए की रकम नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक बैंक से चेक के जरिए निकाली गई है। इस आधार पर फौरन एक पुलिस टीम वहां पहुंची और छानबीन करना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और 4 आरोपियों को धर दबोचा। टीम ने ये जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का एक भांडाफोड़ किया और इसमें उन्होंने 4 लोग पकड़े। मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये जो पैसा है ये अलग अलग अकाउंट्स में जाता था और जो फ्रॉडस्टर है उसको अकाउंट्स दिए जाते थे। तो जैसे कि वो VIP 888 और ये वहाँ पे अकाउंट नंबर शेयर कर दिए जाते थे इन लोगों के, उनमें ये पैसा इन्वेस्ट होता था और ये जो ऐप जो OKX जो प्लेटफॉर्म है इसमें दिखाया जाता था कि इनका ये पैसा बढ़ रहा है। जब ये पैसा विड्रॉ हो जाता था तो जो बाहर बैठा एक्यूज है इसको जो क्रिप्टो में कन्वर्ट किया जाता था और इसमें इनका जो अलग अलग लोग हैं इनका 2 से 3% का कमीशन होता था और बाहर बैठे जो व्यक्ति हैं कजाकिस्तान में उनको ये क्रिप्टो के फॉर्म में पैसा पूरा चला जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3,98,000 रुपए, 9 मोबाइल फोन, 9 ATM कार्ड और 2 चेकबुक बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक हथियार तस्कर विजय उर्फ मिंटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 14 पिस्टल बरामद की है। नरेला में पला बड़ा विजय दिल्ली एनसीआर के कई कुख्यात गैंग मेंबर्स के संपर्क में आ गया था, जिन्हें गैंगवार से निपटने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती थी। जैसे ही विजय को इस बात की जानकारी हुई तो इसने गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई कर मोटा पैसा कमाने का फैसला कर लिया। इसने मध्य प्रदेश के अवैध हथियार बनाने वालों से अपने संपर्क बनाए और वहां से हथियार लाकर गैंगस्टर्स को सप्लाई करने के धंधे को अंजाम देने लगा। ऐसे ही एक रोज आरोपी विजय पानीपत हाईवे पर स्थित अलीपुर नरेला क्षेत्र में
हथियारों की डिलीवरी देने के लिए आने वाला था तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। फौरन स्पेशल सेल की टीम ने वहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने बाहरी रिंग रोड क्षेत्र में हुई लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए 3 आरोपी जय किशन, असलम और समर को दबोचा है। आरोपी जय किशन एक कंपनी का कन्फेक्शनरी का सामान अलग अलग दुकानदारों को सप्लाई करता था। इससे जो भी रुपए पैसे बनाता था उसे ये कंपनी के मालिक को दे देता था। एक दिन किसी बात को लेकर मालिक ने इसे डांट दिया, जिसका बदला लेने के लिए इसने लूटपाट की योजना बनाई थी। अपने साथी असलम और समर को भी इसने इस योजना में शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक जब जय किशन माल सप्लाई कर गाड़ी से वापस लौट रहा था तो 2 बाइक सवारों ने बुराड़ी फ्लाईओवर के नजदीक इसे रोका और इसकी आंख में मिर्ची पाउडर डालकर गाड़ी में रखे 1,80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर पुलिस ने जय किशन से पूछताछ की तो वो सवालों का सही प्रकार से उत्तर नहीं दे पाया और उनके जाल में फंस गया। इसके बाद पुलिस ने इसे तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही इसके 2 अन्य साथियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 1,48,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्प शूटर विशाल पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। टिल्लू ताजपुरिया गैंग हत्या की कोशिश, रंगदारी और वसूली के लिए कुख्यात है। दिल्ली एनसीआर के कई अन्य गिरोहों से इस गैंग की रंजिश चल रही है। साल 2020 में टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने आरोपी को विरोधी गैंग के सदस्य राजेश बवानिया को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब हो पाता उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जेल से बाहर आने के बाद ये दोबारा गैंग की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग का अहम सदस्य विशाल अपने किसी साथी से मिलने के लिए भलसवा झील के पास आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिले की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक व्यक्ति से हुई 15 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले को सुलझाते हुए आरोपी शुभम मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम करने के विज्ञापन देता था, जिसके जरिए आरोपी लोगों को YouTube वीडियो लाइक करने पर पैसे कमाने का लालच देता था। लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए शुरुआत में कुछ पैसा लोगों के खाते में डाल देता था। इस लाइक के जाल में फंसे लोगों का अमाउंट जब बड़ा हो जाता था तो ये उसे देने के नाम पर लोगों से फॉर्मेलिटी के बहाने अपने खाते में मोटी रकम ट्रांसफर करवा लेता था, फिर ये उनसे संपर्क तोड़ देता था। इसी तरीके से इसने करावल नगर में रहने वाले एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। इस मामले की सूचना मिलने पर उत्तर पूर्वी जिले की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने कड़ी छानबीन कर टेक्निकल सर्विलांस और मनी ट्रेल के जरिए आरोपी शुभम मिश्रा की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने इसकी लोकेशन को कापासेड़ा में ट्रैक किया और इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक महिला की हत्या के मामले में वांटेड चल रहे आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार किया है। आरोपी समयपुर बादली इलाके में रहता था, जहां किसी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाली एक महिला से इसका झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान आरोपी ने उस महिला को इतनी बुरी तरह से पीटा कि जख्मी होने पर उस महिला को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी प्रमोद फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच ने इसकी धरपकड़ के लिए टेक्निकल सर्विलांस और अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्टिव कर रखा था। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रमोद दिल्ली के बांकनेर में अपनी पत्नी से मिलने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे दबोच लिया। रोहिणी जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के आरोप में रोहित नाम के शख्स को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रतिबंध चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जिला क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को कैलाश विहार इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति कुछ कार्टन के साथ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर जब उस कार्टन्स की तलाशी ली तो उनमें से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने अवैध शराब को जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के 2250 क्वार्टर बरामद किए हैं।
हत्या और जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे वांटेड आरोपी अमित उर्फ काले को क्राइम ब्रांच ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी पर 7 जघन्य मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से दर्ज है। आरोपी अपने साथियों के साथ जहांगीरपुरी इलाके में रहता था, जहां इसकी दुश्मनी पीड़ित विजेंद्र से चल रही थी। साल 2023 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया। इस मामले की छानबीन कर पुलिस ने अमित के साथियों को तो पहले ही दबोच लिया था, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अमित उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में ठिकाना बनाए हुए है। इसके बाद फौरन क्राइम ब्रांच ने वहां नाकेबंदी की और इसे धर दबोचा। दक्षिण जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर सनी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद से अवैध शराब लाकर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया करता था। पुलिस को संगम विहार इलाके के अंबेडकर नगर में अवैध शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर फौरन एक पुलिस टीम संभावित स्थान पर पहुंची और आरोपी की धरपकड़ के लिए एमबी रोड स्थित पीपल चौक पर ट्रैप लगा दिया। इसी बीच पुलिस को एक संदिग्ध कार आते हुए दिखाई दी। पुलिस की मौजूदगी को देखकर ड्राइवर कार की स्पीड तेज कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने उसे भागने का कोई भी मौका दिए बगैर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के 528 हाफ, 450 क्वार्टर और तस्करी में इस्तेमाल की गई एक कार भी बरामद कर ली है। पश्चिमी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने चोरी के वाहन खरीदने के आरोप में जसवंत सिंह नाम के एक स्क्रैप डीलर पर शिकंजा कसा है। आरोपी जसवंत पिछले कई वर्षों से कबाड़ी का काम कर रहा था, जिसमें मुनाफा नहीं होने की स्थिति में इसने दुपहिया वाहन चुराने वाले वाहन चोरों से सांठ-गांठ कर ली थी, जिनसे ये चोरी के वाहन खरीदता और उनके पार्ट्स निकाल कर बेच दिया करता था। साथ ही उन वाहनों के ढांचे को कबाड़ में बेचकर मोटा पैसा बना लेता था। पश्चिमी जिले के स्पेशल स्टाफ को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि मादीपुर गांव स्थित एक फैक्ट्री में चोरी के वाहनों के पार्ट्स और ढांचे को बेचने के धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम ने फौरन वहां रेड की और आरोपी जसवंत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की फैक्ट्री से चोरी की 9 मोटरसाइकिल, नंबर प्लेट्स, चेसिस और इंजन सहित अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक शातिर मोबाइल चोर बबलू और उससे चोरी के मोबाइल खरीदने वाले अर्जुन और मनीष नाम के 2 रिसीवरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी बबलू ड्रग्स का आदी है और अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और 49 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस को साकेत कोर्ट से एक मोबाइल फोन चोरी होने की सूचना मिली थी। इस मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपी की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को वजीरपुर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उससे चोरी के मोबाइल खरीदने वाले दोनों रिसीवरों अर्जुन और मनीष को भी दिल्ली के नबी करीम इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पश्चिमी जिला पुलिस ने जुआरियों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाबी बाग इलाके में देर रात कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस आधार पर सतर्क पुलिस टीम फौरन उस स्थान पर पहुंची और जुआ खेल रहे 9 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पश्चिमी जिला पुलिस ने चोरी करने वाले 2 कुख्यात आरोपी कमल और अब्दुल रहीम सहित इनसे चोरी का सामान खरीदने वाले रिसीवर बाहिद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराई गई 16 साइकिलें बरामद की हैं। विकासपुरी पुलिस स्टेशन में 2 साइकिल चोरी होने के मद्देनजर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत पुलिस ने आरोपियों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, साथ ही अपनी लोकल इंटेलिजेंस को भी एक्टिव कर दिया था। इसी का परिणाम रहा कि पुलिस ने साइकिल चोरी करने वाले आरोपी की पहचान कमल और अब्दुल के रूप में कर ली और इन्हें धर दबोचा। इनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस चोरी की साइकिल खरीदने वाले रिसीवर बाहिद खान को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही।
दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।